My name is Geeta. I am teaching in 7th standard. Today I am going to explain you about lesson number 4, Rajput age. Now we know that in ancient time there are many types of palaces, monuments are there. Some are ruins or some are in good condition. Now there is a difference between construction of structure of present time and ancient time monuments constructed during new विच वी रिकॉग्नाइज स्टिल. ओके, मतलब पुराने टाइम से ही हमने देखा होगा कि काफ़ी पैलेसेस होते हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं. तो कुछ मॉन्यूमेंट्स और पैलेसेस है जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, रूइंस हो चुके हैं, और कुछ जो मॉन्यूमेंट्स है जो हम अभी भी देखने को मिलते हैं. अगर हम राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, पैलेसेस देखने को मिलते हैं. ओके, एंड और वो कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसे देखते ही हमें उस एज कि वो कौन सी डायनेस्टी का है उसके बारे में हमें पता चलता है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट डायनेस्टी. आज हम डिफरेंट डायनेस्टी के बारे में पढ़ने चाहेंगे कि हाउ द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज आर देयर. फर्स्ट वी विल सी द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टी. नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन in the middle of the 7th century CE, many feudal chieftains declared themselves independent and found new dynasty. Means जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई उसके बाद 7th सेंचुरी में, उसके बाद काफ़ी जो फ्यूडल चीफ्टेंस थे वो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया और उन्होंने न्यू डायनेस्टी बनाई. नाउ द रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी एंड सेन डायनेस्टी रूल इन बिहार एंड बंगाल. जो पाला डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने बिहार और बंगाल में रूल किया था. नाउ द रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी एडेड द नेम पाला. जो रूलर पाला डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने उनके नेम में पाला नेम ऐड किया था, इसीलिए वो डायनेस्टी पाला डायनेस्टी के नाम से फेमस हुई. उसके बाद आफ्टर दैट मैनी राजपूत रूलर्स ऑफ द चौहान और चमन डायनेस्टी रूल ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ द राजस्थान. मतलब उसके बाद काफ़ी राजपूत जो रूलर्स थे उसमें जो चौहान एंड चमन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने राजस्थान के काफ़ी पार्ट्स में रूल किया था. कब किया था? 7th and 8th सेंचुरी में. आफ्टर दैट शंकमभारी अ पैलेस रूल ओवर विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ अजमेर. शंकमभारी जो थे उन्होंने अजमेर के नॉर्थ पार्ट में रूल किया था. आफ्टर दैट अजय राय एस्केंडेड द. उसके बाद जो अजय राय था उन्होंने ही बिकेम एज अ थ्रोन एंड ही हैड मेड द अजमेरू. ओके, उसने अजमेरू को एस्टेब्लिश किया जो अब अजमेर के नाम से फेमस है. नाउ द रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी कैप्चर दिल्ली ऑफ द तोमर किंग एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी. मीन्स जो चौहान डायनेस्टी था उसमें जो दिल्ली ऑफ तोमर था उनके जो किंग थे उनकी सुप्रीमेसी काफ़ी थी. सो पृथ्वीराज और राज पितोरा वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी. मतलब जो चौहान डायनेस्टी थे उसमें जो पृथ्वीराज थर्ड और राज पितोरा वो काफ़ी पावरफुल रूलर थे. ही इज़ अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. मैनी स्टोरीज एंड folk songs are still famous at the time, and in that they were just express about the battlefield and bravery of the चौहान डायनेस्टी. मतलब ये जो चौहान डायनेस्टी था काफ़ी जो पोएट्स और राइटर्स हुए थे जिन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके बारे में काफ़ी लिखा हुआ था, पोएम्स वगैरह और फोक सॉन्ग्स भी लिखे हुए थे. नाउ इन दैट चंद बरदाई अ फेमस पोएट हैज़ रिटन अबाउट पृथ्वीराज चौहान. उसी टाइम पे चंद बरदाई था जिसने पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था. ही हैड अ वेरियस एपिक और उसमें एक है पृथ्वीराज रासो. वी शैल लर्न अबाउट द बैटल फील्ड बिटवीन चौहान एंड शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी लेटर. और उसके पोएम से ही हमें पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी
उनके बीच में जो भी बैटल हुआ था वो उसके पोएम के थ्रू हमें पता चलता है। Then after that, Gohil or Guhil of Mewar, who were later on as the Sisodiya Rajput, means Gohil and Guhils, they were belong to the Mewar, वो मेवाड़ को belong करते थे, and they were known as, वो सिसोदिया राजपूत के नाम से जाने जाते थे। They had a unique position in medieval history, मतलब medieval history में उनका एक unique position था। And it is also said that बप्पा रावल एस्टेब्लिश हिज डायनेस्टी ड्यूरिंग द राजपूत एरा, मीन्स उन्होंने अपना एक डायनेस्टी वो एस्टेब्लिश किया था। देन द चेदी डायनेस्टी रूल ओवर जबलपुर विच इज़ टू साउथ ऑफ रिवर नर्मदा विच इज़ इन मध्य प्रदेश। उसके बाद चेदी डायनेस्टी आई जो मध्य प्रदेश में अब है। वहाँ पे चेदी डायनेस्टी के जो रूलर है उन्होंने वहाँ पे रूल किया था, विच इज़ इन नर्मदा रिवर। Now it was known as the Cheni dynasty of Kalchuri with its capital at Tripuri, मतलब ये जो है वो चेदी डायनेस्टी के नाम से फेमस है, जो कलचुरी जो उसका कैपिटल था एट त्रिपुरी, अभी जो प्रेजेंट डे में तेवर के नाम से फेमस है। नाउ इन द मेडवल एरा इन गुजरात, एट दैट टाइम इन गुजरात इन मेडवल पीरियड द राजपूत डायनेस्टी, मतलब जो गुजरात में उसी टाइम पे राजपूत डायनेस्टी थे, उसमें जो चावड़ा था वो डायनेस्टीज़ का रूल ओवर था, फॉलोड बाय द सोलंकी रूल ओवर द अहिलवाड़ पाटन, मतलब जो ये सोलंकी मीन्स इन गुजरात देयर आर टू डायनेस्टीज आर फेमस, सोलंकी डायनेस्टी एंड चावड़ा डायनेस्टी, एंड दे वेयर रूल्ड ओवर, और वो अहिलवाड़ पाटन में रूल करते थे। There were many valiant rulers of this dynasty about, means there are so many valiant dynasties are there about which we had studied, काफ़ी dynasties थे जिसके बारे में हमने पढ़ा है। Okay, and they were very brave and they were expanded their rule. In this way today we are studied about the Rajput, means how Rajput had expanded and in different parts of the country like in Rajasthan, Mewar and Gujarat, means in different parts of our country they ruled over. Okay, thank you. देखो कैसे